स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता। आज हम क्लास 7th का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो है साइंस का चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ा था कि जो फूड होता है वो हमें एनर्जी देता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो फूड होता है वो हमें एनर्जी प्लस न्यूट्रिएंट्स भी देता है, मतलब कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करता है, वो भी बहुत सारे। और कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, वो हमें किस किस से मिलते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने 6th क्लास में सिर्फ इतना पढ़ा था कि जो फूड होता है वो हमें सिर्फ एनर्जी देता है, पर वो सिर्फ एनर्जी नहीं देता है, हमें हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देता है जो भी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये सब कुछ। तो फिर पहले हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। फूड से वी गेट एनर्जी प्लस न्यूट्रिएंट्स। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो फिर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हम यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स के नाम देख लेते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स। ये सब कुछ चीजें स्टूडेंट्स हमें मिलती हैं अपने फूड से। अब इनका एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, वो एक बहुत अलग चीज हो गई, हम यहाँ पे वो चीज नहीं पढ़ेंगे अभी पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्टूडेंट्स जो हमें न्यूट्रिशन देते हैं। तो अब न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? यहाँ पे हम इसको एक क्वेश्चन मान लेते हैं। तो आंसर इज the mode of taking food by the organism and its utilization by the body is known as nutrition. अब स्टूडेंट्स, द मोड ऑफ टेकिंग फूड, मतलब कि हम फूड ले रहे हैं ऑर्गेनिज्म से, एंड जो हमारी बॉडी उसका यूटिलाइजेशन कर रही है उससे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब हमें कोई चीज मिल तो रही है, जैसे कि हाँ, कोई चीज का दो यूजेस होते हैं। एक एडवांटेज, मतलब कि एक हम उसको अच्छी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, एक बुरी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये कि यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी उसका कैसे यूटिलाइजेशन कर रही है, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। देयर आर 2 types of nutrition. एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
नाउ स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब कि जैसे जो चीजें अपना खाना खुद बनाती हैं, जैसे कि प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बनाती है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है अपना फूड बनाने के लिए, वो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो हम उन्हें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में रखेंगे स्टूडेंट्स। The organisms who make their own food is called as autotrophic nutrition। एग्जाम्पल इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? ग्रीन प्लांट्स, तो इन्हें हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। ओके, नाउ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द organisms who rely on others for food is called as heterotrophic nutrition। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो स्टूडेंट्स हम ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, जो ग्रीन प्लांट्स पे, उनके फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे हम लोग डिपेंड होते हैं, या फिर एनिमल्स पे, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो लोग एनिमल्स को भी खाते हैं, तो फिर हम लोग एनिमल्स पे भी डिपेंड हैं, प्लांट्स पे भी डिपेंड हैं। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो स्टूडेंट्स हेटरोट्रॉफिक का हम ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, ह्यूमन बीइंग्स। बाकी इसमें एनिमल्स भी आ सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स लाइक काउज वो प्लांट्स खाते हैं, मतलब कि ग्रास खाते हैं, आप लोगों ने जैसे देखा ही होगा। तो इनको हम क्या बोलेंगे? जैसे इसको ऑटोट्रॉफ्स, तो इसको हेटरोट्रॉफ्स। नाउ स्टूडेंट्स, इसकी कोई कैटेगरी नहीं होती, बट जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कोई कैटेगरी नहीं होती, बट जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसकी कैटेगरी होती है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट, सैप्रोफिटिक, सेकेंड होलोजोइक, थर्ड पैरासिटिक। स्टूडेंट्स, हमें इसमें इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़नी है कि ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, बस हमें ये पढ़ना है कि ये जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और इन 3 पार्ट्स का नाम क्या है? सैप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, वो हमें कौन कौन सा खाना खा के हमें मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स ये हमें किससे मिलता है? रोटी, चपाती से हमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ओके, नाउ सेकेंड इज प्रोटीन, राइस, एग, मीट, इससे हमें प्रोटीन्स मिलता है स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड इज मिनरल्स,
फिश, डेयरी फूड, सीरियल्स, मीट, नट्स, इन सब से हमें मिनरल्स मिलता है। और भी चीज़ें होती हैं, मैं आपको कुछ का ही नाम लिखवा रही हूँ बस, कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें ये अपने फूड आइटम्स में से किससे क्या मिलता है। विटामिन्स, बीन्स, सॉरी बीन्स, फ्रूट्स, लेग्यूम्स एंड सो ऑन। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमें विटामिन जो होता है वो उससे भी मिलता है, सनलाइट से। विटामिन डी मिलता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो हम उसे यहाँ पे फूड आइटम्स में ऐड नहीं करेंगे, बट एक टाइप का विटामिन डी जो होता है वो आपको उससे भी मिलता है, सनलाइट से। नाउ फिफ्थ, फैट्स। अब फैट्स तो स्टूडेंट्स जैसे कि जंक फूड हो गया, और कोल्ड ड्रिंक हो गई, कोई भी बहुत मीठी अगर चीज़ है उससे फैट हमारा बढ़ सकता है। क्रीमी आइटम्स जो होती हैं उससे फैट्स बढ़ता है। जंक फूड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, आज की हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि फूड से हमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ से मिलते हैं हमें वो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन कितने, न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी और पे रिलाय नहीं करते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, जो जो मतलब कि हम लोग किसी और पे रिलाय होते हैं, उसका एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसका। एंड वो थ्री कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। सो स्टूडेंट्स, आगे हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना आप ये पढ़िए और रिवाइज करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर करिएगा।